हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एपिक्टेटस द्वारा लिखित पुस्तक मैनुअल फॉर लिविंग की समरी लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए सुनते हैं मैनुअल फॉर लिविंग की हिंदी में समरी। एपिक्टेटस द्वारा लिखित बुक मैनुअल फॉर लिविंग में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे जीवन की कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन कुछ पर हमारा वश नहीं होता। जैसे प्रतिष्ठा पाना, शक्ति हासिल करना, दूसरों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरना और जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा बनना आदि। ये चीज़ें हमारे अपने करने वाले काम नहीं हैं और न ही इन पर हमारा कोई जोर चलता है। इनके जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वश में न होकर दूसरों की पावर में होती है। हम चाहकर भी दूसरों को अपने बारे में जैसा हम चाहते हैं वैसा सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस बात की गांठ बांध लें कि यदि आपको लगता है कि जो चीज़ें दूसरों की पावर में हैं उन्हें आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो आप गलत रास्ते पर हैं। इससे आप फ्रस्ट्रेटेड और नाराज भी होंगे। पुस्तक में आगे लिखा है कि यदि हम कोई महान काम करने की इच्छा रखते हैं तो याद रखें, हमें उन चीज़ों पर अपना पूरा फोकस करना होगा। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके लिए न ही हल्का प्रयास करना चाहिए, बल्कि इस दौरान अन्य चीज़ों को छोड़ना ही बेहतर होगा। किसी भी गोल को बनाते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारे वश में हो, यानी यह वही चीज़ होनी चाहिए जिस पर हमारा एक्चुअली कंट्रोल हो। यदि यह हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ या काम है, तब हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, जैसे इलनेस, डेथ या डिजीज आदि। यदि हम अपनी पावर के अंदर न आने वाली कुछ चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लेखक आगे लिखते हैं कि इंसानों में एक बुरी आदत होती है कि वह अपनी खराब स्थिति के लिए बहुत बार दूसरों को दोषी ठहराता रहता है, लेकिन चीज़ों के बारे में हमारी राय ही इन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। हम अपने ओपिनियन, थॉट्स और फीलिंग के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी अधिकांश चुनौतियां किसी पार्टिकुलर थिंग्स के लिए बाधा हो सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर हमारी इच्छा के लिए बाधा नहीं हो सकती। जैसे पैर पर चोट लगने की वजह से लंगड़ा हो जाना हमारे पैर के लिए तो एक बाधा हो सकती है, लेकिन यह हमारी इच्छा या सोच के लिए बाधा नहीं हो सकती। यदि हमारी किसी बिजनेस डील में हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं मिला, या कोई व्यक्ति हमसे चोरी करता है, या हम अपने किसी मिसफॉर्चून की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। यह हमारी आंतरिक शांति को भंग कर देता है। इसलिए हमें किसी छोटे सेटबैक को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से छोटी छोटी बातों से परेशान होकर जीने से बेहतर है कि हम हर ऐसी स्थिति से बाहर निकलें और ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें जो हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखे। लेखक आगे लिखते हैं कि कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम कुछ लोगों के लिए महत्व के व्यक्ति हो गए हैं। इस स्थिति में हमें इसे बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और इस तरह सोचना शुरू करना होगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन यदि हमने यह मान लिया कि मैं महत्व का व्यक्ति हूँ, मेरे बिना तो इनका गुजारा भी संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे लिए सीखना व अपने आप में डेवलपमेंट करना बेहद कठिन हो जाता है। काम के दौरान हमारे पास आने वाली चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे पावर, पैसा, फूड, रिलेशन आदि। इन्हें हमें थैंकफुलनेस और गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इनके मिलने से पहले इनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना पर नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है, जैसे स्कूल जाते समय अक्सर बच्चे रोते हैं, तब उस समय उन्हें सिंपैथी और सपोर्ट दें, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इस घटना का दूसरों पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े, क्योंकि यह कोई अनजान नहीं है जो अकेले कोने में रो रहा है। यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो नेगेटिव हो। यह तो उस बच्चे की स्कूल के प्रति एक पर्सनल ओपिनियन मात्र है। ऐसी घटनाओं पर हम बाहरी सिंपैथी और सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी घटनाओं से आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। एपिक्टेटस की एक बात जो इस प्रकार है कि हम सभी अभिनेता हैं
और हमारा काम है उस भूमिका को निभाना जिसे हमने खुद को सौंपा है। इस बात से असहमति जताते हुए जेम्स क्लियर कहते हैं कि मुझे लगता है कि वे यह कहने का प्रयास कर रहे होंगे कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस बात को और बेहतर ढंग से कह सकते थे। मुझे कुछ मायनों में उनकी यह बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि हम गरीब हैं तो हम गरीब हैं, या तो इसे खत्म करें या फिर इसे स्वीकार करें और गरीब होने की खुशी मनाएं। लेकिन मेरे लिए इसे लागू करना काफी मुश्किल है। मैं अपने जीवन के प्रति अधिक सशक्त दृष्टिकोण और उस पर खुद के कंट्रोल को प्राथमिकता देता हूं। लेखक ने एक जगह लिखा है कि ध्यान रखें कि हर दिन मृत्यु हमारे आसपास हो सकती है, लेकिन हमें इस बारे में सोचने विचार करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि अगले पल क्या होगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरे बाद दुनिया का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा आदि। हमें जीवन में जो काम पहले करने चाहिए उन्हें पहले ही करना चाहिए और बाद वाले काम को बाद में। जैसे जब भी हम एक ओलंपिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी को देखते हैं तब कुछ लोगों को केवल वह एक व्यक्ति ही दिखाई देता है, लेकिन हमें उससे भी पार देखना होता है। हमें उसके द्वारा उसकी जीत से पहले किए गए अभ्यास, प्रयास, अभ्यास के लिए दिए गए समय और बलिदान को भी देखना चाहिए। जब हम इसी तरह किसी कार्य के आवश्यक सभी पहलुओं पर विचार करके इसे करने की इच्छा रखते हैं, तभी हमें इसे करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि पहले क्या करना आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि फलां व्यक्ति आपके बारे में भला बुरा कह रहा था। अब 1 मिनट रुककर सोचिए कि इस समय आपका आमतौर पर रिएक्शन कैसा होता है। हम इस समय किसी के द्वारा कही गई बात से कहीं अपनी आंतरिक शांति तो भंग नहीं कर बैठते। यहां पर लेखक कहते हैं कि हमें उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। इसके बजाय हमें यह जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है कि उस आदमी को मेरे कुछ दोषों के बारे में शायद पता ही नहीं था, क्योंकि उसने इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अपने साथ हुई कभी भी किसी बैड थिंग्स की शिकायत न करें। यह दूसरों के लिए जानना आवश्यक नहीं होता और न ही दूसरे इसे सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारी या हमारे काम करने के तरीके की आलोचना करते हों, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसे मैं मानता हूं कि यह सही है। आखिर में लेखक कहते हैं कि अपनी क्षमताओं पर कभी भी अविश्वास न रखें, उन्हें डेवलप करें, अपने सबसे करीब रहें। एक इंसान किसी दूसरे से कभी भी हीन नहीं होता, बल्कि हर एक दूसरे से बेहतर होता है। जैसे यदि किसी के पास अधिक पैसा है तो वह अमीर तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह किसी दूसरे से बेहतर भी हो। यदि कोई किसी दूसरे की तुलना में अधिक हाजिर जवाबी है, इसका मतलब भी यह बिल्कुल नहीं है कि वह एक बेहतर व्यक्ति है। हमें अपने अंदर की यूनिकनेस को खोजना होगा, वह उन्हें डेवलप करना होगा, ताकि हम जैसा चाहते हैं उन परिस्थितियों से हम अपने आप को घिरा हुआ पाएं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।